Hello everyone, welcome to my YouTube channel Priyanka Time and Tricks. So today topic is square and square root of class 8th. If you are a DAVN then it will be your first chapter, or if you follow NCRT then it will be your sixth chapter. In both the cases this video is helpful to you. And I want to tell you, if you are watching my video first time, I used to summarize the chapter first, in which we discuss all the methods and terms which are used in your chapter. So please watch this video till end. If it seems helpful to you or you like my way of teaching, so please do like, share and subscribe my channel, and also press the bell icon to get the notification of my upcoming videos. So not taking much time, let's get started. सो परफेक्ट स्क्वेयर, अब आपने पढ़ना है परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है. परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ अ नंबर, एक नंबर का परफेक्ट स्क्वेयर क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ. जब हम एक नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दे, जैसे यहाँ पे मैंने 2 का परफेक्ट स्क्वेयर निकाला है, तो 2 को मैंने 2 से ही मल्टीप्लाई किया है, तो जो उसका प्रोडक्ट आएगा वो 2 का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वेयर होगा. जैसे अब मैंने यहाँ 3 लिया है, तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकलेगा, 3 इंटू में 3 दैट विल बी 9. तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर अगर आपसे पूछा जाए तो वो होगा 9. कुछ नहीं करना, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आपका आंसर आएगा वो उस नंबर का, ये 3 का किया मैंने, 3 नंबर का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9. ऐसे ही 4 का, 4 इंटू 4 दैट विल बी 16. ऐसे ही अगर मैं बोलूँ 5 का, तो 5 का क्या आ जाएगा, 5 इंटू में 5 दैट विल बी 25. ये आपको लर्न होने चाहिए 20 तक, ठीक है. नेक्स्ट है आपका ट्रायंगुलर नंबर. अब ट्रायंगुलर नंबर क्या होते हैं, नंबर हुज डॉट पैटर्न कैन बी अरेंज्ड एज ट्रायंगल्स. ऐसे नंबर जिनका डॉट पैटर्न जो है वो अरेंज किया जाता है ट्रायंगल्स की फॉर्म में. ये आपको बुक में दिया है, मैंने दूसरे वे से लिखकर बताया है. एनी ऑफ द सीरीज ऑफ नंबर, कोई भी नंबर्स की सीरीज, जैसे ये है, ये मैं बताती हूँ कैसे आई. कोई भी नंबर्स की सीरीज जो ऑब्टेन की जाती है कंटिन्यूड समेशन, मतलब हम जब सम करते हैं, ये देखो सम, जब हम सम करेंगे, कंटिन्यू सम करेंगे किसका, नेचुरल नंबर का. नेचुरल नंबर क्या होते हैं, अब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है. जब हम नेचुरल नंबर का सम करेंगे तो जो सीरीज हमारे पास आएगी नंबर्स की, वो हम बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स. जैसे यहाँ देखो, फर्स्ट नेचुरल नंबर 1, कोई प्लस नहीं गया, 1 आ गया फर्स्ट, ठीक है. ये आ गया आपका फर्स्ट नंबर, सीरीज का फर्स्ट नंबर. अब मैंने 1 में 2 प्लस किया, क्योंकि आपका नेचुरल नंबर सेकंड वाला 2 है, तो 1 + 2 दैट विल बी 3. तो आपका सेकंड नंबर आ गया सीरीज का. ऐसे ही अब इसमें जो आपका प्लसिंग कर कर आया, उसमें अब मैंने नेक्स्ट नेचुरल नंबर प्लस किया 3, तो 3 + 3 6. ऐसे ही 6 में नेक्स्ट 4, तो 10, 10 + 5 15. अब आपने कंटिन्यू प्लसिंग करनी है, जो आपका प्लस कर कर आया, जैसे 15 आया, अब 15 में नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 के नेक्स्ट 6, तो ऐसे आपने सीरीज बना लेनी है. ये जो आपकी सीरीज आई, ये कौन से नंबर्स हैं, हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स है. ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है. अब तो 1 मार्क स्टार्ट हो गए, तो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए हर एक टॉपिक के, ठीक है. तो क्या किया, सीरीज कैसे बनती है, नेचुरल नंबर को आप रैंडमली प्लस करोगे, सीक्वेंसी प्लस करोगे, तो आपका सीरीज बन जाएगा. फर्स्ट, देन 1 + 2 3. अब 3 में आपने नेक्स्ट नेचुरल नंबर प्लस किया, देन जो आपका प्लस करके जो आंसर आया उसमें नेक्स्ट नंबर प्लस किया, ऐसे आपकी सीरीज बन जाएगी, ठीक है. अब हमने पढ़ने हैं फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वेयर. अब परफेक्ट स्क्वेयर के फैक्ट्स हमने पढ़ने हैं. ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना, आपके जो बुक में फर्स्ट 2 क्वेश्चंस दिए, DAVN फर्स्ट 2 क्वेश्चन दिए, वो बहुत हेल्पफुल करेगी ये प्रॉपर्टीज़ वो क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है. 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, नंबर एंड विद ऑड नंबर्स ऑफ जीरोस. एक नंबर जब ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, ठीक है, तो वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर. याद रखो, एक नंबर जो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड हो रहा है, जैसे यहाँ एग्जांपल लिया मैंने 150, उसमें जीरो कितनी है 1, और 1 के हमारा ऑड नंबर, तो ये कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. यहाँ देखो 2295000, आपने सिर्फ जीरोस पे फोकस करना है. जीरो यहाँ कितनी है 3, और 3 क्या है आपका ऑड नंबर, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ऐसे ही अगर यहाँ इसमें आगे 2 जीरो और लगा दूँ मैं, ये देखो 0 0, 5 जीरोस बन गई, 5 भी आपका क्या है ऑड नंबर है, ये तब भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है. एक नंबर जो ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ एंड होता है वो कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. डन.
नेक्स्ट, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। एक इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करें तो वो हमेशा जो उसका प्रोडक्ट आएगा ना वो भी क्या होगा, इवन होगा। यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू क्लियरेंस दी है। जैसे मैंने 8 लिया है, अब 8 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर दैट विल बी 8 इंटू 8। बहुत बहुत बच्चे यहाँ गलती करते हैं, 8 का स्क्वायर वो लिखते हैं 16, दैट 8 टू ज़ 16। कभी नहीं करना। 8 का स्क्वायर मतलब 8 उसी के साथ 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 64। अब 64 भी क्या है, इवन नंबर है। तो हमने देखा इवन नंबर का जब हमने स्क्वायर किया तो जो उसका आंसर आया वो भी एक क्या आया, इवन नंबर आया, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल लिया है 4। 4 भी आपका इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर करो 16, 16 भी क्या आपका इवन नंबर। सेकेंड प्रॉपर्टी क्लियर। एक इवन नंबर का स्क्वायर करोगे तो आपका प्रोडक्ट भी कैसा आएगा, इवन। ऐसी ऑड में देखो, ऑड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो भी कैसा आएगा, ऑड आएगा। जैसे देखो 7 है, 7 का स्क्वायर किया 49, 49 भी क्या है आपका, ऑड नंबर है। ऐसे यहाँ 5 लिया, 5 का स्क्वायर किया 25, 25 भी क्या आपका, ऑड नंबर है। 3 प्रॉपर्टीज होगी, देख लो फिर से। एक नंबर जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो से एंड हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इवन नंबर का स्क्वायर करोगे इवन आएगा आंसर, ऑड नंबर का स्क्वायर करोगे ऑड आएगा आंसर, क्लियर। नेक्स्ट, नंबर एंडिंग विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्या पढ़ा, नंबर एंडिंग विद 2, 3, 7, 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वेयर्स। ऐसे नंबर जो इन डिजिट से एंड होते हैं वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। ये सिर्फ ये नंबर्स आपको रिमेंबर रखने हैं, 2, 3, 7, 8। अब देखो एग्जाम्पल से 32, अगर आपको सीधे पूछा जाए कि आपको बताना है विदाउट एनी कैलकुलेशंस कि ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट क्या है, 2। तो हमने पढ़ा है कि भाई 2 से जब एंड होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो 32 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही 2, 4, 3, लास्ट क्या है, 3 डिजिट है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऐसे ही 37, 7, 8, सिर्फ ये नंबर्स याद रखने हैं। ऐसा कोई भी आपको नंबर दिखे जो इन डिजिट से एंड हो रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा डायरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। मतलब जब हम डिफरेंस करें ना, किन का, स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। अब हमने 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेने। अब ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर तो हमें पता है जो 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं, मतलब साथ साथ वाले। 1 के कंसेक्यूटिव कौन है, 2, 2 के कंसेक्यूटिव कौन है, 3, ये साथ साथ 1, 2। ये ट्रायंगल ले लो ABC, तो A का कंसेक्यूटिव क्या माना जाएगा, B भी है और C भी है, ठीक है। उसके साथ साथ नियर वाले नंबर्स, 1 के साथ 2 है, 2 के साथ 3 है, 3 के साथ 4 है, ये कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। जब हम दो ऐसे कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लें और अगर हम उनका स्क्वायर करें, स्क्वायर कर दिया, अब उनके स्क्वायर का डिफरेंस करो तो वो किसके इक्वल आएगा, उन दो कंसेक्यूटिव नंबर का सम के इक्वल आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने लिया है, रैंडम लिया है, 3 और 4 लिया, देखो 3 और 4 कंसेक्यूटिव है, 3 और 4 लिया। अब इन दोनों का स्क्वायर कर दो, फर्स्ट स्टेप आपका स्क्वेयरिंग, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कर दो, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16 माइनस 9, 7, राइट। अब देखो डिफरेंस कर दिया स्क्वायर का, तो अब आपने चेक करना है कि क्या ये इन दोनों के सम के इक्वल आ रहा है। 3 और 4 का सम करो 7, देखो दोनों सेम आंसर आएंगे। तो ये भी आपकी एक प्रॉपर्टी है, जब भी आप दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हो और उन स्क्वायर का डिफरेंस करते हो, माइनस करते हो, तो वो किसके इक्वल आता है, उन दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर के सम के इक्वल आता है, राइट। If anybody wants to make a note here, please take screenshot here. Next है squares of natural numbers composed of only digit 1 follow a pattern। एक पैटर्न फॉलो करते हैं, कौन, स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं जिसमें सिर्फ एक सिंगल डिजिट जो कि है 1 डिजिट कंज्यूम हो रही है या कंपोज है एक नंबर जो जिसमें डिजिट 1 ही यूज़ की है, उसका जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो एक पैटर्न फॉलो करते हैं, वो हमने स्टडी करना है, ठीक है। जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर 1, राइट। अब 1 है तो मतलब एक डिजिट 1। अब यहाँ 11 है, दोनों 1 1, देखो 1 डिजिट से कंपोज्ड हैं, तो 11 का स्क्वायर वो कैसे आएगा, हमें पता है 11 का स्क्वायर 1 to 1 होता है, बट यहाँ देखो 2 है तो मतलब आपने 2 तक काउंट करना है, 1 2, और फिर आपने रिपीट करना है प्रीवियस नंबर, तो 1 2 1। अब यहाँ 3 1 है, मतलब 3 तक काउंट करना है, 1 2 3, फिर आपने रिपीट करना है उनके प्रीवियस नंबर्स 2 1।
यहाँ 4 है 1, मतलब 4 डिजिट तक काउंट करना है, 1 2 3 4, फिर रिपीट करना है प्रीवियस वाले 3 2 1। गॉट इट। जब भी ऐसा नंबर जो 1 से मिलकर बना है उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है, ये पैटर्न है। नहीं समझ आया, रिवाइंड कर वीडियो फिर से देखो, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक अमेजिंग फैक्ट बता रही हूँ, ट्रायंगुलर नंबर्स हमने अभी पढ़ा है। ट्रायंगुलर नंबर के बारे में देखो, ये सीरीज हमने पढ़ी है 1 3 6 10 15, ये सीरीज थी। अब अगर हम ये कंजिक्यूटिव हो गए ना, ये आपस में, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया, तो ये दोनों क्या हो गए, कंजिक्यूटिव नंबर्स हो गए। द सम ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, जब भी हम 2 कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर का प्लस करेंगे, सम करेंगे, तो वो क्या देगा आपको, एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। ये देखो 3 + 1 4, हमें पता है 4 परफेक्ट स्क्वायर है। 3 + 6 9 परफेक्ट स्क्वायर है। 6 + 10 16, 10 + 15 25। ऐसे आपके क्या आ जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर्स आ जाएंगे, राइट। इफ एनीबडी वांट्स टू मेक अ नोट, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट हियर। इस वीडियो में इतना ही। अब ये जो हमने सारे टॉपिक्स पढ़े हैं वो आपकी वर्कशीट फर्स्ट में आराम से सॉल्व कर लोगे, आप क्वेश्चन हेल्प करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और मेथड्स पढ़ेंगे जो आपकी नेक्स्ट वर्कशीट्स में यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वे ऑफ टीचिंग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।